कदम चूम लेती है मंजिल अगर राही अपनी हिम्मत न हारे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट टू गोल में आपका स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूँ क्लास 12 गणित अध्याय फर्स्ट संबंध एवं फलन रिलेशंस एंड फंक्शंस। इसमें मैं बेसिक से लेकर बेसिक रहेगा और उदाहरण सहित रहेगा और जो प्रश्नावली है वो अगले वीडियो में चलेगा। ठीक है, तो देर न करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं संबंध के प्रकार, टाइप्स ऑफ रिलेशंस। तो सबसे पहला जो है ये 3 प्रकार के होते हैं, स्वतुल्य, सम्मित, संक्रामक। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्वतुल्य संबंध क्या होता है, रिफ्लेक्सिव रिलेशंस क्या होता है। ठीक है, तो यदि समुच्चय ए पर एक संबंध आर इस प्रकार प्राप्त हो कि ए का प्रत्येक अवयव स्वयं से आर द्वारा संबंधित हो, तो इस प्रकार का संबंध स्वतुल्य संबंध कहलाता है। अर्थात फॉर यदि x बिलोंग टू ए, अगर x का रिलेशन x से हो और x बराबर y के हो तो वहाँ पर स्वतुल्य संबंध कहलाता है। अगर स्वयं का संबंध स्वयं से हो तो उसे स्वतुल्य संबंध कहते हैं। सिंपल सी बात है कि अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति का संबंध किसी उसी व्यक्ति से हो तो उसे स्वतुल्य संबंध कहते हैं। अब देखते हैं एग्जाम्पल इसके देखते हैं। अब जैसे ये देखिए ए 1 2 3 4, अब जैसे ये है तो अब देखिए इसमें स्वयं का संबंध स्वयं से है, 1 कामा 1 2 कामा 2 3 कामा 3 4 कामा 4, इसमें स्वयं का संबंध स्वयं से है तो इसीलिए इसे हम कहेंगे स्वतुल्य संबंध। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब देखिए ये इनको ध्यान में थोड़ा रखते हैं कि संबंध समांतर स्वतुल्य संबंध हैं। जो समांतर संबंध होते हैं वो स्वतुल्य संबंध होते हैं, क्योंकि प्रत्येक रेखा स्वयं के भी समांतर होती है। जो समांतर हमारा होता है, समांतर का जो चिन्ह होता है वो स्वतुल्य संबंध होता है, क्योंकि जो प्रत्येक रेखा होती है वो स्वयं के समांतर होती है। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं पॉइंट, संबंध बराबर, जो हमारा बराबर वाला होता है वो भी स्वतुल्य संबंध होता है, क्योंकि प्रत्येक संख्या स्वयं के बराबर होती है। ठीक है, तो अब जैसे देखिए x का रिलेशन अगर y से है, x बराबर y के है और x बराबर x के है तो भी ये स्वतुल्य संबंध होगा। बहुत ही इजी ये टॉपिक है, बस समझने की देरी है। अब देखते हैं इसको, संबंध उपसमुच्चय एक स्वतुल्य संबंध है, क्योंकि प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है। जो उपसमुच्चय का चिन्ह है ये भी स्वतुल्य संबंध होता है। ठीक है, अब देखिए ये जो है ये लेस देन इक्वल देन का चिन्ह है, आप इसको नोट करते जाइए क्योंकि ये इम्पोर्टेंट होता है। और ये ग्रेटर देन इक्वल देन का चिन्ह है, आप चिन्ह को थोड़ा विशेष ध्यान दीजिए। संबंध लेस देन इक्वल देन तथा ग्रेटर देन इक्वल देन एक स्वतुल्य संबंध है, क्योंकि प्रत्येक संख्या स्वयं के बराबर होती है। ठीक है, जो ये लेस देन इक्वल देन है और ग्रेटर देन इक्वल देन है ये भी एक स्वतुल्य संबंध है। ठीक है, कुछ संबंध स्वतुल्य नहीं होते हैं, अब जैसे ये है लंब, ये स्वतुल्य संबंध नहीं होता। जैसे एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन वाई लेस देन वाई, तो ये स्वतुल्य संबंध नहीं होते हैं, आप इसको सब नोट कर लीजिए। और जैसे एक्स ग्रेटर देन इक्वल देन वाई स्क्वायर, ये स्वतुल्य संबंध नहीं होते हैं। ठीक है, अब आते हैं सममित में, सिमेट्रिक रिलेशन, सम्मित संबंध। ये क्या होते हैं, समुच्चय ए पर कोई संबंध आर सम्मित संबंध कहलाता है यदि x का रिलेशन y से है, डिनोटेड, ये डिनोटेड का चिन्ह है, और y का रिलेशन x से है। मान लीजिए अगर
x का रिलेशन y से हो और y का रिलेशन x से हो तो उसे हम सम्मिश्र संबंध कहते हैं। यहाँ पास भी ऐसे, अर्थात यदि r के द्वारा x, y से संबंधित है, मान लीजिए अगर x y से संबंधित है तथा y भी x से संबंधित है तो संबंध r सम्मिश्र संबंध होगा। मतलब अगर मान लीजिए x y से संबंधित है और y भी x से संबंधित है तो जो हमारा r होगा तो वो सम्मिश्र संबंध होगा। ठीक है, इसके भी एग्जाम्पल है, ये सम्मिश्र संबंध जरूर होते हैं। अब जैसे बराबर है, बराबर हमारा एक सम्मिश्र संबंध होता है। ठीक है, क्योंकि अब देखिए इसमें x का रिलेशन y से है, डिनोटेड y का रिलेशन भी x से है, क्योंकि x बराबर है y के, y बराबर है x के, तो इसलिए सम्मिश्र संबंध होते हैं। और देखते हैं कौन कौन से सम्मिश्र संबंध होते हैं। अब जैसे ये समांतर है, ये भी सम्मिश्र संबंध होते हैं, क्योंकि अब देखिए इसमें x का रिलेशन y से, डिनोटेड y का रिलेशन x से, क्योंकि x y के समांतर है और y x के समांतर है, तो इसलिए ये भी सम्मिश्र संबंध होता है। ठीक है, अब लंब वाला सम्मिश्र संबंध होता है, जो हमारा लंब वाला होता है वो भी सम्मिश्र संबंध होता है, क्योंकि देखिए x का रिलेशन इसमें y से है, डिनोटेड y का रिलेशन x से है। ठीक है, 90 डिग्री का अगर हो तो वो भी सम्मिश्र संबंध होता है। आगे देखते हैं। अब जैसे धन संख्याओं के जोड़ तथा गुणा सम्मिश्र संबंध होते हैं, क्योंकि मान लीजिए जो हमारा गुणा और जोड़ होते हैं ये भी सम्मिश्र संबंध होते हैं। अगर मान लीजिए किसी क्वेश्चन में आ जाए, बनाकर भी दे दे, तो आप समझ जाइए ये बेसिक नॉलेज है। x का रिलेशन y से है, डिनोटेड y का रिलेशन x से है, क्योंकि देखिए x प्लस y है, y प्लस z, चाहे आप चाहे आप इसमें से 2 प्लस, मान लीजिए 2 प्लस 2 कर दें, या तो आप मान लीजिए 2 प्लस 3 कर दें, या तो 3 प्लस 2 कर दें, आएगा 5 ही। तो इसलिए ये सम्मिश्र संबंध होते हैं। अब चाहे आप 2 क्रॉस 3 कर दीजिए और चाहे 3 क्रॉस 2 कर दीजिए, आएगा 6 ही। ठीक है, तो इसलिए सम्मिश्र संबंध होते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं संक्रामक संबंध क्या होते हैं। ट्रांसिटिव रिलेशन, मतलब ये क्या होते हैं, ट्रांसिटिव रिलेशन, यदि किसी समुच्चय A में कोई संबंध R इस प्रकार हो कि, मतलब कोई संबंध R इस प्रकार हो कि x का रिलेशन y से हो और y का रिलेशन z से हो, डिनोटेड x का रिलेशन भी z से हो, मान लीजिए x का रिलेशन y से हो और y का रिलेशन z से हो और x का रिलेशन z से हो, मतलब पहले का रिलेशन दूसरे से हो, दूसरे का रिलेशन तीसरे से हो और पहले का भी रिलेशन तीसरे से हो। आप एक एक पॉइंट को नोट करते जाइए, क्योंकि अगर एक भी पॉइंट आपका मिस हुआ तो समझ जाइए कि आपका ये संबंध चला गया। तो आप थोड़ा सा ध्यान से देखते रहिए और बातों को सुनते रहिए। अब देखिए इसमें मतलब पहले का संबंध दूसरे से होना चाहिए और दूसरे का संबंध तीसरे से होना चाहिए, लेकिन पहले का संबंध भी तीसरे से होना चाहिए, तब संक्रामक संबंध होगा। ठीक है, अब देखते हैं इसके लिए कुछ प्रतिबंध होते हैं। अब अगर मान लीजिए संबंध बराबर या समान तो वो संक्रामक संबंध है, क्योंकि अब देखिए x का रिलेशन y से है और y का रिलेशन z से है, डिनोटेड x का रिलेशन भी z से है। क्यों? क्योंकि x बराबर है y के, y बराबर है z के और x बराबर है z के। ठीक है, मतलब पहले का संबंध दूसरे से है, दूसरे का संबंध तीसरे से है, लेकिन पहले का संबंध भी तीसरे से है, तो इसलिए ये संक्रामक संबंध है। संबंध समांतर संक्रामक संबंध है, क्योंकि अब देखिए जो हमारा समांतर होता है ये भी संक्रामक संबंध होता है, क्योंकि देखिए इसमें x का रिलेशन y से है और y का रिलेशन z से, डिनोटेड x का रिलेशन भी z से, क्योंकि जो x है हमारा समांतर है y के, y समांतर है z के, x भी समांतर है z के। ये सब प्रतिबंध होते हैं, अगर ये सवाल में आ जाते हैं तो ये मान लीजिए हमारे संक्रामक संबंध होते हैं। अब जैसे मान लीजिए समरूप है, मतलब समरूप भी संक्रामक संबंध होते हैं, क्योंकि देखिए
एक्स वाई के समरूप है और वाई जेड के समरूप है और एक्स भी जेड के समरूप है, तो इसलिए ये संक्रामक संबंध है। अब देखते हैं तुल्यता संबंध क्या होता है। ठीक है, तुल्यता संबंध क्या होता है, ये देखिए, कोई संबंध तुल्यता संबंध कहलाता है यदि संबंध R स्वतुल्य सममित संक्रामक तीनों है, तो उसे हम तुल्यता संबंध कहते हैं। मान लीजिए अगर आ जाए कि इसे तुल्यता संबंध सिद्ध कीजिए, तो तुल्यता संबंध के लिए वो सममित भी होना चाहिए, संक्रामक भी होना चाहिए और स्वतुल्य भी होना चाहिए, वो तीनों होना चाहिए। अगर तीनों में से एक नहीं है तो तुल्यता संबंध नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जैसे कुछ ये कुछ है, कुछ संबंध तुल्यता संबंध नहीं होते हैं, जैसे पति पत्नी, पिता पुत्र, भाई बहन, ये तुल्यता संबंध नहीं होते हैं। ठीक है, अब आते हैं अपने उदाहरणों में। वो अभी एक और है, अब देखिए ये नंबर हैं। अब इसमें आपको वास्तविक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्याएं और पूर्णांक, भिन्न, ऋण पूर्णांक, पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या, ये सब आपको पता होनी चाहिए। तो इसके लिए आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आपको पूरा एक एक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आपको पूरा एक एक समझ में आ जाएगा। क्योंकि ये आपको नहीं पता होंगी तो आप सवाल नहीं लगा पाएंगे। ठीक है, तो आप रोक कर थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लेना और आप इसको अपनी कॉपी में अच्छे से नोट कर लेना। बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि अगर आपको परिमेय संख्याएं, ये सब वास्तविक संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, पूर्णांक, पूर्ण संख्याएं, अगर ये आपको नहीं पता होंगी, भिन्न वगैरह, तो आप सवालों को नहीं कर पाएंगे। तो आप देख लीजिएगा स्क्रीन पर और इसकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है।